हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सभी ने लास्ट वीडियो में कल नोभाटक पत्र और जहाजी बिल्टी के बारे में पढ़ा था, मतलब क्या चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कल हमने इस सभी चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया था अपनी लैंग्वेज में। अब एक क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंसेस में। मैं बता दूं, डिफरेंसेस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 4 नंबर में बनते हैं। 4 नंबर में मतलब क्या, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अधिकतर वही क्वेश्चन डिफरेंसेस में मिलते हैं आपको, जिसमें आपसे 4 तो वो पूछेगा ही। अगर 4 भी नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, तो हमें कम से कम 4 हमें यूज़ करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक शॉर्ट एक पेपर का होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो बात करते हैं नोभाटक पत्र और जहाजी बिल्टी के डिफरेंसेस की, मतलब क्या डिफरेंसेस बिटवीन चार्टर पार्टी एंड बिल्स ऑफ लेडिंग। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। लैंग्वेज बहुत इजी यूज़ करिए, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में, वो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में। ठीक है, इधर चार्टर पार्टी दी है, इधर आपको बिल ऑफ लेडिंग के बारे में दिया गया है। चार्टर पार्टी क्या होती है वो समझना कि इसका प्रयोग अधिक मात्रा में माल भेजने हेतु किया जाता है या लाया जाता है। मतलब क्या, जब बहुत अधिक मात्रा में माल भेजा जाता है तब चार्टर पार्टी यूज़ करी जाती है। इट इज़ यूज टू सेंड मोर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर मोर और यहाँ पे क्या हो जाएगी स्मॉल या फिर लेस क्वांटिटी, मतलब क्या कम मात्रा में। ठीक, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम मात्रा में। सेकंड बात की करते हैं कि यह माल का अधिकार पत्र नहीं होता। मतलब क्या, जो कंसाइनमेंट लेटर होता है जिस पर सब माल की सूची होती है वो ये नहीं होती। लेकिन अगर अपोजिट साइड में बात करूँ तो यह माल का अधिकार पत्र होता है। दिस इज़ अ कंसाइनमेंट लेटर, जिस पर सारा माल उल्लिखित होता है, सारा माल लिखित होता है। लिखित मतलब लिखा हुआ होता है, उसमें रिटन होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका, इसकी प्रतिभूति पर ऋण नहीं मिल सकता। मतलब क्या, अगर ये मेरे पास है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लोन नहीं मिलेगा किसी भी जगह से। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये मिल जाए जहाजी बिल्टी, तो मुझे कोई भी बैंक या कोई भी पर्सन आसानी से लोन दे सकता है। ठीक है, तो समझ गए, इसकी प्रतिभूति पर हमें लोन नहीं मिलेगा, इसकी प्रतिभूति पर हमें लोन मिल जाएगा। क्लियर। 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट है, यह बेचान साध्य प्रलेख नहीं होता है। मतलब क्या, दिस एंट्रोजमेंट इज़ नॉट अ प्रोवेबल डॉक्यूमेंट। यह बेचान साध्य प्रलेख नहीं होता, लेकिन अगर अपोजिट साइड में बात करें तो यह अर्ध बेचान साध्य प्रलेख होता है। मतलब क्या, कि जो हम लेटर यूज़ करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, वो हम किसी और को दे सकते हैं, हम किसी और पर्सन को एंट्रोज कर सकते हैं। क्या चीज़, ये इस साइड वाला पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस साइड वाला पॉइंट की, जहाजीबिलिटी की, तो इसे मैं किसी भी और को एंडोर्समेंट, किसी और को बेचान नहीं कर सकता। क्लियर पॉइंट। तो आपके इसमें 4 डिफरेंसेस है, चारों अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन अगर बात करें तो नॉर्मल इसमें भी बन जाता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जहाजीबिलिटी और कप्तान रसीद। ठीक है, इसे समझना, कप्तान रसीद क्या है, मैट रिसिप्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। जहाजीबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, ये एक नया पॉइंट आ गया है कि कप्तान रसीद या फिर मेट रिसिप्ट। ठीक है, क्या होती है समझना इसे, कि क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, एक आध बार आया हुआ भी है बोर्ड के पीछे के सालों में। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, आपके भी यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिफरेंस दिए, इससे ज़्यादा नहीं दिएगा। तो जहाजीबिलिटी क्या होती है समझना, कि इसे जहाज की कंपनी द्वारा दी जाती है। मतलब इसे जो जहाज़ की कंपनी होती है, जो हमारी जहाज़ की कंपनी का नाम होता है, वो देता है। लेकिन अगर अपोजिट साइड की बात करूँ तो इसे जहाज़ के कप्तान द्वारा दी जाती है। मतलब क्या, इट इज़ गिवन बाय द कैप्टन ऑफ द शिप। जो जहाज़ का कप्तान है वही प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज और कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है, इसके पीछे माल ले जाने की शर्तें छपी रहती हैं। कि मतलब माल की क्या कंडीशन होती है, कि आपको माल कैसे मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट, नगद छूट या व्यापारिक छूट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अगर कोई माल लेके जा रहा है तो उसके भुगतान की पद्धति क्या है, भुगतान का सिस्टम क्या है, पेमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें छपी रहती हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड में बात करूँ तो इसके पीछे कोई भी शर्तें छपी नहीं हुई होती। ठीक है, क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, यह जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है। मतलब क्या, जब कंपनी की तरफ से माल हमें मिल जाता है तो वो इसकी रिसिप्ट होती है, इसकी रसीद होती है। लेकिन अपोजिट साइड में बात करूं तो यह जहाज़ के कप्तान द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है। ठीक, देखो 2 रसीद दी जाती है, एक तो जब कंपनी से माल पास हो गया वो रसीद। ठीक है, फिर जब माल जहाज़ में रख रहे हैं तो जो जहाज़ का कप्तान है, जो जहाज़ का मालिक है, उसने माल जहाज़ में रख दिया है तो वो इस चीज़ की रसीद देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कप्तान की रसीद। 4 पॉइंट है आपका, इसे कप्तान की रसीद मिलने पर दिया जाता है। ये कब दिया जाएगा भाई, जब ये मिल जाएगी कि हाँ भाई आपने सारा माल रख लिया है, तब मिलेगी। और यह जहाजीबिलिटी बनने से पहले दी जाती है। मतलब कि जब जहाजीबिलिटी बनेगी तो उससे पहले दी जाएगी कप्तान रसीद।
क्लियर पॉइंट। तो ये आपका टोटल 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंटों को अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब एक इसी में ही कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं जो शायद वेरी शॉर्ट में ही बन जाते हैं या कुछ शॉर्ट में ही बन जाएंगे, उन्हें और समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी व्यापार में भुगतान के ढंग, मतलब क्या जो पेमेंट सिस्टम होता है वो कैसे कैसे करते हैं वो समझना। टोटल यहाँ पे 5 पेमेंट सिस्टम दिए मैंने, आप कोई भी 4 या 3 यूज़ कर सकते हैं। पाँचों हैं, पाँचों में से आप पाँचों पढ़ेंगे लेकिन कोई भी 4 या 3 यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रलेखीय बाबत या डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, जब सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए जाते हैं तो उसमें इस चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है कि आप अपना पेमेंट जो करोगे वो कैसे करोगे, किस टाइप से करोगे। क्लियर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका बैंक के नाम बिल, मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें पेमेंट करनी है तो वो हम जो बिल काटते हैं वो बैंक के नाम पर काट देते हैं। हमारा बैंक में कोई करंट अकाउंट ओपन होता है, सेविंग अकाउंट ओपन होता है, जब वो बिल बैंक के नाम पर कट जाता है तो वो पैसा डायरेक्ट बैंक से लिंक होकर पैसा बाद में कट जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका नगद भुगतान, कैश पेमेंट। कैश पेमेंट आपको पता है क्या होती है कि जैसे ही मैंने मान लिया और हैंड टू हैंड उसे कैश पे कर दिया तो उसे मैं बोलता हूँ नगद भुगतान। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विदेशी बैंक ड्राफ्ट या फिर फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। विदेशी बैंक ड्राफ्ट और फॉरेन बैंक ड्राफ्ट क्या है कि जब मैं बैंक को विदेश के थ्रू अपना ड्राफ्ट सेंड करता हूँ कि ये जो मैं माल ले रहा हूँ इसका भुगतान आप इस अवधि के अंतर्गत या इतने टाइम पीरियड में उसे कर देंगे, उसे पे कर देंगे, उसका भुगतान कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं विदेशी बैंक ड्राफ्ट। ऐसी सेम विदेशी तार द्वारा होता है टेलीग्राफ ट्रांसफ़र, जब हम किसी के मोबाइल के थ्रू हम किसी को पेमेंट कर देते हैं, जैसे गूगल पे होता है आजकल के टाइम में, अगर गूगल पे पे किसी का पे करना हो तो हम अगर जिस मोबाइल नंबर से वो लिंक है गूगल पे या पेटीएम, उसी अगर मोबाइल लिंक पे नंबर पे मैं सेंड कर दूँ तो वो गूगल पे आसानी से हो जाता। क्लियर। तो वो होता है हमारा विदेशी तार द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, आज आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका बंधक पत्र। बंधक पत्र क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन है बंधक पत्र क्या होता है, लेटर ऑफ हाइपोथेसिशन, या फिर मैं बात करूँ बंधक पत्र को हम बोल देते हैं मोर्टेज लेटर। मोर्टेज लेटर क्या होता है कि बंधक, देखो आपको पता है बंधक मतलब क्या होता है, जब हम बंध जाते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, मतलब जब बन जाएंगे तो वो काम होगा भी नहीं और कोई ना कोई उस काम को कैसे न कैसे करके निकाल लेगा उस काम को। ठीक है, तो बंधक पत्र से आशय भुगतान की वह विधि है जिसमें लिखा होता है यदि आयातकर्ता, मतलब जो माल मंगा रहा है, जो माल भेज रहा है, इस बिल को यदि अनादरित कर दे, मतलब कोई चीज़ है जो शिप में रख दी गई है और शिप चल पड़ी है और वो बीच में ही उसे कैंसिल कर दे कि हाँ भाई अब उसे कैंसिल कर दिया, तो निर्यात किए गए माल को जो वहाँ जा रहा है उस माल को बैंक का अधिकार होगा। तो क्या होगा, अगर उसने पेमेंट नहीं करी और वो बीच में ही कैंसिल कर देगा माल को, तो वो सारा माल जो है वो जब्त कर लेगा कौन, बैंक जब्त कर लेगा। क्लियर। कौन जब्त कर लेगा, बैंक जब्त कर लेगा और वह उसे बेचकर धनराशि प्राप्त कर सकेगा। फिर बैंक क्या कर सकता है, जो भी उसके पास माल आया है उसे वो बेच देगा और अपना पैसा ले लेगा, उसे वो माल वापस लौटाएगा नहीं। मतलब क्या, मोर्टेज लेटर मीन्स द मेथड ऑफ पेमेंट, जो वह मेथड है विच स्टेट्स दैट इफ द इम्पोर्टर डिसऑनर, मतलब क्या जब आयात करता किसी भी माल को डिसऑनर कर देता है, कैंसिल कर देता है उस बिल को, तो बैंक क्या करती है, द बैंक विल हैव राइट ओवर, वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन उठाती है, एक बहुत एक्शन उठाती है। ठीक, द एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्ट करा हुआ माल है उसे अपने पास लेती है, गेट द मनी बाय सेलिंग इट, और उसे माल को बेचकर अपने पास पैसा कमाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आपकी वीडियो क्लोज होती है और आज आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। होप सो जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं वो अपना प्रॉपर नोट्स रेडी करते रहें, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में थ्योरी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको मेरी लैंग्वेज की थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो बुक की लैंग्वेज की थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो बहुत ईजी थ्योरी भी मैं और बना के दे सकता हूँ और आपको PDF भी अरेंज करा सकता हूँ। ओके, तो होप सो सभी बच्चे अपना नोट्स बना लेना, क्लियर कर लेना सारी चीज़ें। ठीक है, ओके।